Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack That Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and today in this video I'm going to tell you something which is very important for all of you. No matter आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, that is completely okay because this video is going to talk about कि आप कैसे consistent रह सको अपने प्रिपरेशन में. हम लोग सब बहुत सारी एनर्जी के साथ शुरू तो करते हैं बट इवेंचुअली ऐसा फील होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी डेडिकेशन फोकस लूज कर रहे हैं और कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे. सो कंसिस्टेंट नहीं रहने पाने का एक साइंटिफिक रीज़न है एंड द स्मॉल ट्रिक विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये प्रूवन है, मैंने खुद किया है एंड ये साइंटिफिकली रिसर्च पेपर्स में भी लिखा हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना टेल यू इज कि किस तरह से लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं. सो द फर्स्ट इज प्लान ए, जहाँ पर लोग अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock to 8 o'clock उन्हें कुछ चीज़ पढ़नी है, सपोज क्वांट का एक चैप्टर पढ़ना है. आफ्टर दैट 2 hours दे विल टेक अ बेयर मिनिमम 10 minutes ब्रेक एंड उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ पढ़ने लग जाएंगे फॉर अनदर 1 hour और सो. तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा दो टॉपिक्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या आधा घंटा ऐसे का डिफरेंस रखते हैं. वो आधा घंटा भी जो होता है वो आधा घंटा एक्चुअली उनके किसी और बेसिक नीड्स के लिए होता है, जैसे कि आप नहाने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, थिंग्स लाइक दैट. बट दिस एक्चुअली डज नॉट वर्क. वाई? बिकॉज जैसे ही अब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, एडवेंचर तो होगा ही. इसे एडवेंचर का नाम इसलिए देना है क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है. तो एडवेंचर क्या हो सकता है? घर पे कोई आ गया. अगर आप घर पे नहीं हो, बाहर हो, तो बाहर दो रीज़न से होंगे, या तो आप पढ़ रहे होंगे या तो आप काम कर रहे होंगे. अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉलेज की ढेर सारी असाइनमेंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी को आपने बर्थडे पे खिलाया था और अब उसकी खिलाने की बारी है तो उसके साथ भी तो बाहर जाना पड़ेगा ना, हम छोड़ तो नहीं सकते इसे. सिमिलरली अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले हो तो फिर रहने दो, आप हमेशा अवेलेबल हो किसी न किसी के कॉल या मैसेज के लिए. तो इस तरह से होता ये है कि हम एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसे हम फॉलो नहीं कर पाते. दैट्स वेरी मच ह्यूमन, वेरी मच यूजुअल. सो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक दिन 6 घंटे पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, बट हर दिन 1-1 घंटा पढ़ के कर सकता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, वो हर दिन का 1-1 घंटा कैसे लाना है या वो कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, दैट कम्स इन प्लान बी. प्लान बी इज़ जहाँ पर आप अपने आप को एक बफर टाइम देते हो. अब जब भी मैं बफर टाइम कहती हूँ, बफर टाइम का लोग बहुत मिसयूज़ भी करते हैं. दे एक्चुअली गिव मोर बफर टाइम टू देमसेल्व्स दैन दे एक्चुअली स्टडी. सो दैट्स नॉट द थिंग. हियर ऑल्सो सम साइंस एंड सम मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व. The mathematics involved is 1/3 of the time. So suppose you are studying for a flex of 3 hours. अब आप 3 hours के लिए बैठे और आपने सोच लिया कि मैं या तो ये मॉक दे कर रहूँगा या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करके रहूँगा एंड 3 hours से पहले उठूँगा नहीं. Then in that case you can surely go by 1/3 of the time, that is 1 hour. 3 hours का 1/3 1 hour होता है, तो 1 hour का बफर टाइम लेकर चलो. अब ये 1 hour का बफर टाइम क्या है? क्या ये 1 hour का बफर टाइम वो टाइम है जहाँ अपने दूसरे एसेंशियल्स कर लो आप, जैसे कि खाना खाना, बाहर जाना, कोई और काम करना? नहीं, ये बफर टाइम आपका स्पेशल टाइम है. अब इसे आप कैसे यूटिलाइज करोगे? अगर आपने अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ कर लिया तो ये 1 hour आपका बोनस आवर होगा जिसे आप अपनी रिवॉर्ड की तरह भी गिन सकते हो. एंड यू नो व्हाट, ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी मच, उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है उसको रिवॉर्ड के प्रति. जब भी उसे कुछ रिवॉर्डिंग दिखता है वो उसके पीछे भागता है. तो ये एक बहुत ही मतलब बुद्धू बनाने वाली बात है कि दिल को, दिमाग को बुद्धू बनाओ और काम कराओ वाला स्ट्रैटेजी, बट दैट वर्क्स. आप इस 1 hour अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो. अब ये आपके ऊपर है कि आप इस 1 hour में आप वीडियोस देखो, गेम्स खेलो, कुछ और करो, किसी से बात कर लो, या फिर उसी 1 hour को किसी और चीज़ को पढ़ने में यूटिलाइज कर लो. दैट्स अप टू यू. क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है गिल्ट में. व्हेन पीपल स्टार्ट डेवलपिंग दैट गिल्ट, नो कि अरे नहीं आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई नहीं की, आज मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया. ये गिल्ट मानो ना मानो आपके और 4-5 घंटे ज़रूर ले जाएगा. सो कंसिडरिंग दैट एस्पेक्ट, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने आप को बफर टाइम अकॉर्डिंगली लो, ना कम ना ज़्यादा. अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 40 मिनट्स का बफर टाइम रखो. 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 20 मिनट्स का बफर टाइम रखो. जो भी हो 1/3 होना चाहिए. और इस तरह से क्या होगा
कि आप इस बफर टाइम का बढ़िया से यूज़ भी कर पाओगे और एवेंचुअली देखोगे कि आप अगर इसे एज अ रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ करते हो तो आप खुश रहोगे और आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। एंड अगर आप इन केस घर में कोई आ गया, ज़्यादा काम आ गया, कुछ और हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया या कहीं और बाहर चले गए, इस वजह से मिस किया हुआ जो भी चीज़ है वो आप इस बफर टाइम में एटलीस्ट 1/3 तो कवर कर ही सकते हो। एंड अगर आपने 1/3 कवर कर लिया ना, तो आपको कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि अरे ठीक है थोड़ा कम हो गया बट चलेगा, मैंने फिर भी एफर्ट्स डाले। दिस इज अ प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल काम करता है। एंड लेट मी नो अगर आपने इसे अभी तक अपने लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट किया है तो आई विश कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल सी विजिबल चेंजेस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। So hope it helps everyone, and exams are near, so all the best. Keep preparing, keep striving hard because यही दिन आपके actually golden days में बदलने वाले हैं। Wish you all the best and thank you so much for watching this video, cuties. See you in the next one. Till then, bye bye.